मैं अभी जिस मौजू पर गुफ्तगू करूंगा वो इमरान खान साहब और अडयाला जेल। आज मैं अडयाला जेल में मौजूद था और मेरे साथ जो हमारे दीगर दो साफ़ी हैं, तकरीबन 7-8 और लोग थे जिनको हमें खैर इंतज़ार हमें करना पड़ा जज साहब के आने का बाहर, लेकिन फिर बिलाखिर हमें आने की इजाज़त, वहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई। तो खान साहब से मुलाकात हुई वहाँ पर। तो सबसे पहली तो बात ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि खान साहब खैरियत से हैं, बिल्कुल उसी तरह आज भी उन्होंने नीली जर्सी पहनी हुई थी और ट्राउजर पहना हुआ था, बिल्कुल हशाश बशाश, और मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा कर बात कर रहे थे। बल्कि उन्होंने आज जज के पास जाकर एहतसाब अदालत के जज से ये बात कही कि सहाफ़ियों को बिल्कुल पीछे ऐसी जगह पर बिठाया गया जहां पर से आवाज नहीं, ये जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उन तक आवाज नहीं जाती, तो उस पर और इसलिए उनको आगे बिठाया जाए। तो जज साहब ने ये ऑर्डर भी दिया कि बिल्कुल इनको आगे बिठाया जाए। तो हम तवक्को करते हैं कि अगली पेशी पर हो सकता है कोई सूरत हाल कोई बेहतर हो। लेकिन जो आज सारा जो मामला जिस तरीके से रिवर्स हुआ है, देखिए कल मैं आपको अभी सारी गुफ्तगू बताता हूं जो इमरान खान साहब ने हमारे साथ की। आज उन्होंने अपने बारे में एक नई बात कही, उन्होंने कहा कि मैं एक मलंग आदमी हूं। तो बड़े खुशगवार मूड में थे खान साहब, मैं आपको बताता हूं कि वो सब कैसे हुआ। लेकिन जो माहौल कल से बना हुआ था, कल बिल्कुल मुलाकातों की इजाजत नहीं थी। जो इमरान खान साहब की फैमिली का दिन था कल मुलाकात का, उनको इजाजत नहीं दी गई। तो और वकला को जाने की इजाजत नहीं दी गई। जो लोग हाई कोर्ट की परमिशन से आए थे उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। तो एक माहौल क्रिएट किया गया जिसमें ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बहुत, या तो इमरान खान साहब को कहीं शिफ्ट किया जा रहा है या कोई एक साजिश तैयार कर ली गई है। क्योंकि जब आज मैं पहुंचा हूं अडयाला जेल तो मुझे बहुत सारे लोग मिले, एक साहब शेखुपुरे आए हुए थे ननकाना से कि जी हमारे यहाँ पर भाई बंद है, उनके लिए हम खाने पीने की चीजें लेके आए लेकिन हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई थी और बड़ी सख्ती कर दी गई थी। लेकिन आज अमलन क्या हुआ, जब हम वहां पर पहुंचे तो सख्ती थी। डीएसएनजी जो है वो नहीं वहां पर मीडिया की आने दी गई, बड़ी दूर खड़ी थी। मीडिया के बाहर कैमरे भी नहीं लगने दिए गए। मीडिया के जो स्टाफ था उसको वहां पे सुबह जब हम पहुंचे तो खड़ा होने की भी इजाजत दी थी, वीडियो भी बनाने नहीं दी जा रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि ये सारा मामला तब्दील हुआ। वकला आए, मैंने देखा सबसे पहले बुशरा बीबी साहबा आई, फिर उसके बाद वकला जो है वो पहुंचना शुरू हुए। जैन कुरैशी आए, वहां पर अली जफर आए, उमैर न्याजी थे, फिर अलीमा खान साहब आई, उनकी इमरान खान साहब की दूसरी जो हमशीरगान है वो आई, शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादियां वहां पर जो थी, उनकी अहलिया और वो बच्ची भी वहां पर मौजूद थी। लेकिन उनको, क्योंकि आज जो दो केस थे, एक एटीसी का केस था, दहशतगर्दी का केस था, और दूसरा ये 190 मिलियन पाउंड का, तो क्योंकि एटीसी के जज आए नहीं तो जैन कुरैशी और जो शाह महमूद कुरैशी की फैमिली थी वो वहां से वापस चले गए क्योंकि उनको जाने की इजाजत नहीं मिली। लेकिन अलीमा खान साहबा को, इमरान खान साहब के वकला को और सहाफियों को हमें एक एक करके, दो करके, चार के यानी टुकड़ियों में अंदर भेजा गया। तो वहां पर बुशरा बीबी साहबा जब हम साफी पहुंचे तो कमरे अदालत में मौजूद थी। जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, केस में यह हुआ कि 2 गवाह मजीद आज हो गए। अब 16 जो है वो उसकी अगली तारीख पड़ी है इस केस की। इमरान खान साहब ने जो आज बात कही वो बड़ी अहम बात थी। उन्होंने कहा मैं आज आपके साथ एक बहुत अहम बात करने जा रहा हूं और ये जाके आप बाहर लोगों को बता दीजिए। हमने उनकी खैरियत का पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं एक मलंग आदमी हूं और मुझे जिंदगी में कोई परवाह नहीं है। बड़ा हंसते हुए, बिल्कुल उसी तरह जैसे खान साहब, लगा नहीं कि वो जेल में है या कोई उनके ऊपर कोई जेल के असरात हैं। बड़ा हंसते हुए उन्होंने कहा रमजान शरीफ का मैं पूछा खान साहब रोजे कैसे गुजर रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार अभी तो एक रोजा गुजरा है, आज तो दूसरा रोजा है, तो अभी रमजान का क्या बताऊं। तो फिर पूछा कि आपको सहरी अफ्तारी मिल रही है, तो उस पर उन्होंने कहा मैं एक मलंग आदमी हूं, मुझे जो मिलेगा मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरी कौम को जाके ये बता दो सबसे पहले कि इस वक्त इस मुल्क पर झूठ का कब्जा है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी ये हुकूमत बात कर रही है, ये सारी की सारी ये झूठ है, सारे का सारा ये झूठ है। और सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, हमारी कहीं पर कोई रैली नहीं होने दी गई, कोई जलसा नहीं होने दिया गया, कोई जुलूस नहीं होने दिया गया, कारकुनों को पकड़ा गया, मारा पीटा गया, उन पर तशद्दुद किया गया। तो और उसके बाद फिर सब कुछ इन्होंने झूठ कर, यानी जो मैंडेट पर जिस तरह डाका डाला है, झूठ की बुनियाद पर जो हुकूमत बनाई है, उसका एक नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद खत्म कर दी है इन्होंने। इससे पहले ये होता था कि लोग ये कहते थे कि हम इलेक्शन आएगा, किसी को वोट देंगे, किसी को नहीं वोट देंगे, किसी को जितवाएंगे, किसी को हरवाएंगे, उन्हें इस बात का एहसास होता था। लेकिन इस इलेक्शन में जो कुछ किया गया उसके बाद अब लोगों की यह उम्मीद भी खत्म हो गई है कि वो तब्दीली कर सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं। जो इस प्रोसेस पर से लोगों का एतमाद उठ गया है, जो बहुत ही इस मुल्क के लिए खतरनाक है। और अब हमने सवाल किया कि अब व्हाट डू यू फोरसी, जब ये उम्मीद भी खत्म कर दी गई है, सब कुछ झूठ पर मबनी है, तो उन्होंने कहा कि क्या होगा, श्रीलंका होगा, फिर श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, लोग मामले को अपने हाथों में ले लेंगे। ये हमने कहा कि कोई आप एहतजाज करने का कोई प्रोग्राम, उन्होंने कहा हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हमारा एहतजाज जारी रहेगा, हम एहतजाज कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम अदालतों पे जाएंगे, हम हर चीज को एग्जॉस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि ये देखें, जब सेनेट का पहला इलेक्शन हुआ, पैसे चले, तो हमने उस वक्त भी कोशिश की कि जो वोटर्स हैं उनके हवाले से ये पता चल सके कि उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके। लेकिन तब भी ये इलेक्शन कमिश्नर था सुल्तान सिकंदर राजा, इसने वो शफाफियत नहीं आने दी वोटों में जो। और तब पैसे चले, यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा, उसकी सब कुछ चलाई गई, वीडियो भी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी को कोई सजा नहीं मिली। और अभी भी सेनेट के इंतखाबात में ये इसी तरह पैसा चलाएंगे और इसी तरह मामला करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं
ये आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इन्होंने ड्रामा किया है कि जी कोई दहशतगर्द पकड़े गए हैं और अडयाला के इर्द गिर्द कोई दहशतगर्दी है, ये बिल्कुल एक झूठ है। ये बिल्कुल वैसा झूठ है जैसे यहां पर हुकूमत झूठ पर मबनी बनाई गई है। जिस तरह लोगों जो भी हुकूमत ये बात करती है, झूठ बात करती है, तो अभी ये जो है ये भी सारी की सारी जो है ये झूठ के और झूठ पर मबनी है। और इस हुकूमत ने सारे इदारे तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तान का सारा निजाम जो है वो इन्होंने खत्म कर दिया। और मुझे डर है कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात पैदा हो जाएंगे। और आप ये जाकर कौम को आप ये बताएं, सारी सिचुएशन बताएं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब सारे का सारा ड्रामा है। अच्छा, यहां पर मैं आज आपको एक चीज मैं बता दूं, जो कल हमने सुना था और जो देखा था आज उसका बिल्कुल रिवर्स हुआ है। मुखला भी अंदर, सहाफी भी अंदर, फैमिली को भी मुलाकात की इजाजत। तो इसका मतलब यह है कि ये कोई दहशतगर्दी का थ्रेट नहीं था। यह हुकूमत जो है, जो हमारे पास इतलात हैं, मरियम नवाज की जो हुकूमत है, इसने ये कोशिश की, और जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, कि सख्ती की जाए और ये एक तरह का तासुर दिया जाए कि ये सब कुछ जो है एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है और ये इसके पीछे फौज है और इसके पीछे अस्करी क्यादत है। ये तासुर दिया इन्होंने, कल रात से यही तासुर था। लेकिन आज जिस तरह से रिवर्स हुआ है, मैं ये बात जो मेरी 2-4 जो वहां पर लोगों से गुफ्तगू हुई, तो ऐसा लगता है कि इस चीज को नहीं दुरुस्त समझा गया कि ये जो हुकूमत जो कुछ कर रही है ये तासुर दे रही है कि शायद किसी के ईमा पर कर रही है। ये बात गलत है, इसलिए वो सारी सूरत हाल जो है वो रिवर्स हुई है। और आज सहाफियों को भी जाने की इजाजत दी गई है, मुलाकात की फैमिली को भी इजाजत दी गई है। वहां पर हलीमा खान साहबा और उनकी दूसरी बहनें वहां पर मौजूद थी। तो आज वो सारा मामला रिवर्स हुआ है। जो ये हुकूमत, मरियम नवाज की हुकूमत और शहबाज शरीफ की और आसिफ अली जरदारी की जो हुकूमत है, ये दिखा के तासुर दे के कि उनके पीछे कुछ और है, वो जो इमरान खान पर और तहरीक इंसाफ पर जो सख्ती की कोशिश इन्होंने की, आज वो रिवर्स हुई है। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है लोगों से गुफ्तगू के नतीजे में, और वहां पर जो सूरत हाल देखी है उसके बाद, तो वो जो कल वाली जो कहानी थी वो सारी की सारी आज मुझे वहां पर अमली तौर पर वो रिवर्स होती हुई नजर आई है। बाकी जैसे जैसे हमारे पास तफसीलात आएंगी इंशाल्लाह इस मौजू पर मैं मजीद वीलॉग भी करूंगा और आपको बताऊंगा। लेकिन खान साहब ने कहा मैं मलंग आदमी हूं, मुझे जो कुछ मिल जाएगा मैं खा पी लूंगा, और हंसते हुए ये बात उन्होंने कही। तस्बीह उनके हाथ में थी, बिल्कुल खैरियत से है और जबरदस्त तरीके से वो हर चीज का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन उनका ये उन्होंने कहा है कि ये जो सब कुछ भी जो है इस वक्त ये झूठ पर मबनी है, और लोगों को ये जो हम एहतजाज कर रहे हैं उन्होंने कहा, और हमने ये एहतजाज जारी रखना है। इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह ने के बाद।